मैम जिथे प्रोफेशनली डॉक्टर ने ते नाल स्पोर्ट्स दे विच भी मैम पिछे। अभी लेटली जो वुमेंस डे पे सारी रन हुआ था उसमें भी आई गॉट सेकंड प्राइज। कि आपको 10 पुशअप, अगर मेरे साथ सेल्फी लेनी है तो पुशअप करने पड़ेंगे। तो जो भी मुझे आते थे आई डिड इट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड 10K मैराथन। मैराथन में हमेशा इनके साथ जाता हूँ, अपनी चाय साथ लेके जाता हूँ। ये मैराथन दौड़ते हैं, मैं गाड़ी में चाय पी के सो जाता हूँ। वेरी नोटी और हर टूर में एक फ्रैक्चर करवाती रहती है। रिटायरमेंट के बाद मैम लोग देखा है कि इजी हुण ठीक है, असी फ्री हाँ, असी हुण घर बैठना है, पर इदा अपनी हॉबीज़ नू कैरी करना इंस्पिरेशन है बाकियां दे लिए भी। हर माँ बाप को ये बच्चों को शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना काम सब कुछ खाने से लेकर कपड़े धोने तक, मेरा बेटा कमीज को फट जाता है तो वो खुद सील लेता है। किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हो, मतलब ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग घर जो तुसी आ जाते हो, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ों को मैनेज करना होता है। आप चीफ सर्जन हैं तो आपके मुंह से कई बार निकल जाता है, अरे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है इंस्ट्रूमेंट को। जब आपके मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है ये, और आपको ये याद नहीं कि आपकी वाइफ सामने है जी, तो उस समय वाइफ के मुंह से कुछ नहीं निकलता, चेहरा सब कुछ बता देता है। और घर आने के बाद जो क्लास होती है वो मुझे मालूम लग जाती है। क्लास कभी-कभी बहुत ज़्यादा। किस तरह चल रही है? नोक चोक तो चलती रहती होनी है, लड़ाई होती है आपस में कभी? तो मैं खाना बना के तैयार रखता हूँ, लड़ाई का मौका ही नहीं है। बर्तन करते नहीं, लड़ाई मैं फिर भी ढूंढ लेती हूँ क्योंकि आप किचन नहीं साफ करते हो। जिंदगी एक हसीन सफ़र का नाम है, पर इस हसीन सफ़र दे विच बहुत सारिया औंकड़ां दा जिहड़ा है वो सामना भी करना पैंदा है। अज तुहानूं दो ऐसिया शख्सियतां दे नाल मिलावांगे जो पेशे तो डॉक्टर ने, पर उन्हां दी जिंदगी किहो जी है ते आम जिंदगी दे विच ओह किस तरह रहिंदे ने। जिथे गल करिए डॉक्टर ऊषा दलाल दी या डॉक्टर अश्विनी दलाल दी, तो दोनों कपल ने, प्रोफैशन दोनों का डॉक्टरी है, सर्जन ने। गलबात करांगे। प्रोग्राम सलामे जिंदगी दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं चरणप्रीत कौर दो खास मेहमानों के नाल हाज़र हाँ। गलबात करांगे कि किस तरह की जिंदगी है, किवें चल रही है, तो डॉक्टर प्रोफैशन तो हट के आम जिंदगी दे विच किस तरह का उन्हां दा रहना बहना। स्वागत है मैम थोड़ा माई पंजाबी टीवी ते। सर स्वागत है। असी ऑफ कैमरा गलबात कर रहे सी तो बड़िया इंटरस्टिंग जी चीज़ां तुहाडे तो सुनन नूं मिलियां। डॉक्टर्स जिन्हां नूं रब रूप मन्निया जाता है, लोग मानते हैं, बड़े विश्वास के नाल तुहाडे कोल आउंदे ने। पहला तो मैं पूछांगी कि प्रोफैशन किस तरह का चल रहा है, एक डॉक्टर की लाइफ किस तरह की है? डॉक्टर की लाइफ नो डाउट भगवान की दया से वी आर ब्लेस्ड टू एक्ट एज उनका मीडिएटर की तरह हम काम करते हैं। डॉक्टर है बिकॉज नॉलेज डॉक्टर की है, बट अल्टीमेटली व्हाट आई फील डेस्टिनी हैज़ इट्स रोल एंड जो कुछ है भगवान का डिसीज़न होता है, वो हमारे थ्रू वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। चाहे पेशेंट ब्लेस्ड के पेशेंट हमारे से ठीक भी हो जाते हैं, किसी का किस्मत है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक, बट अल्टीमेटली आई फील वी ट्राई आवर हार्ड and with experience we become more and more concerned about the patient. Whatever is almighty decision we work according to that. जी डॉक्टर साहब तुसी जिस तरह आप ऑफ कैमरा गल कर रहे सी कि सेम प्रोफैशन है, डिपार्टमेंट भी सेम है। हाँ जी। तो किस तरह का सफ़र रहा मैम दे नाल, क्योंकि एक डिपार्टमेंट होना, प्रोफैशन भी सेम होना? देखिए ये मैं 92 से जी कैमरे की वॉच में हूँ। नाइस। 92 में मैं रजिस्ट्रार था जी। और मैडम पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने शुरू किया था
शी वॉज माई स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो हम एक ही डिपार्टमेंट में थे, सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती रही और ये सिलसिला जो रिलेशन का था वो 5 साल तक चलता रहा। उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी कैसी हुई उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि तब से लेकर और अब तक मैं CCTV कैमरा वॉच में हूँ। और अब भी 1 साल पहले तक हमारा सेम कमरा, सेम OPD, सेम ऑपरेशन थिएटर, और वहाँ हमारी आपस की लड़ाई को दूसरों को ना पता लगे, इसको रोकना बहुत मुश्किल समय। मैम हंस रहे हैं, मैम भी याद कर रहे हैं, सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं। मतलब इन्ना लंबा टाइम एक रूम दे विच, एक डिपार्टमेंट दे विच होना, ब्लेस्ड भी मानते हो अपने आप ਨੂੰ? Yes, I am very blessed because very few people are lucky enough to work in the same place, same timings and same profession. What I feel, whatever is my problem or his problem, we can share it freely. ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपना प्रोफेशन में मेरे क्या अप्स डाउन्स चल रहे हैं या इनके चल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट। बाकी आई लिव माई लाइफ वेरी सिंपली। आई डोंट पे एनी अटेंशन ऑन वेरी बिग इश्यूज़ लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़। दूसरे हैं, घर का मैं संभाल लेती हूँ। तो फाइनेंशियल में इफ़ यू बिलीव मी, even today I do not know how much is my salary. So whole thing is means looked after by him. So that's how we manage each other. मैडम को अभी ATM चलाना भी नहीं आता? नहीं, थोड़ा सा आता है। Because you don't allow me, you keep my ATM with you. ਸੋ ਇਹ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 25th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? Maybe it is like somebody says it is a midlife crisis or midlife fortune, because since very beginning in childhood I never took part in any sports activities. I was into सिर्फ पढ़ाई में ही रहते थे, तो बहुत ज़्यादा encouragement भी नहीं मिलती थी उस टाइम में, ज़माने में एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए। तो उसके लिए आई कैन से कि एक पिक्चर है अनुपम खेर जी की, जिसमें वो ऋषि कपूर को कहते हैं कि ये ऐसा गधा है जो अकेले भी दौड़ाओ तो नहीं जीत पाएगा। सो दिस वाज लाइक मी, आई कैन से। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो अभी पिछले साल जब फैमिली और बाकी सारे मेजर कमिटमेंट्स मेरी कंप्लीट हो गई, so I thought why not to try my hand in a different way, and I just started last year. Milind Somen, he came for a health for run as ambassador, तो उसको देखने के लिए हम पहुंच गए। अच्छा। मैं पहुंच गई, डॉक्टर साहब ले गए थे ऑफ कोर्स साथ में। देन ही सेड कि आपको 10 पुशअप, अगर मेरे साथ सेल्फी लेनी है तो पुशअप करने पड़ेंगे। सो वो जो भी मुझे आते थे आई डिड इट, and for the first time I did a 10K marathon, and after that Kida of marathon that started, मैंने सोचा कि let us take it seriously to keep myself fit, not for competition, because so many positive people they are coming into marathon. So all age group and all strata of life, you can say society, different profession, they are very positive to embrace you. उनका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं होता कि आप मेरे से पहले निकल जाएंगे, बाद में निकल जाएंगे। डिफरेंट एज कैटेगरीज हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो दैट्स माई ओनली। ही गोज़ बट ही स्लीप्स इन द कार।
ही कीप्स ऑन वेटिंग फॉर मी। हमेशा इनके साथ जाता हूँ जी, अपनी चाय साथ लेके जाता हूँ। ये मैराथन दौड़ते हैं, मैं गाड़ी में चाय पी के सो जाता हूँ। Well, बड़ा इंटरेस्टिंग है। I turned 58 in this December. So in my age category, whenever I participate, I usually get my first or second rank. अभी लेटली जो वुमेंस डे पे सारी रन हुआ था, उसमें भी आई गॉट सेकंड प्राइज। तो इन डॉक्टर साहब से कैसे मुलाकात होती है, मतलब ड्यूरिंग स्टडी? 92 में या जैसे इन्होंने बताया कि ये सर्जरी डिपार्टमेंट में ही वाज सीनियर रेजिडेंट, माय सीनियर एंड आई वाज ए स्टूडेंट। तो थोड़ा थोड़ा करके पता नहीं कैसे उलझ गया मामला। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी 92 से 97 ये जो 5 साल का पीरियड है ना, वो आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताना, क्योंकि जो दोस्त ऑफ कैमरा गल कर रहे सीगे डॉक्टर साहब होना नाल, तो उन्होंने बड़ी प्यारी जी अपनी जी स्टोरी है वो सुनाई, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो थोड़े नाल भी शेयर करन। मैम प्लीज़। हाँ, मुझे नहीं पता कि कब कैसे क्या शुरू हुआ। हाँ, अच्छा, इनको पता है। ही यूज्ड टू बी वेरी शरारती और काफ़ी नोक जोक भी हो जाती थी हमारी। तो आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्टेड हिम टुवर्ड्स मी या वाइस वर्सा आल्सो। सर आप बताओ प्लीज, क्योंकि उन्होंने याद है बिल्कुल सारा कुछ। मुझे अभी भी याद है, मैंने इनको बोला था पैथोलॉजी का एक रजिस्टर भरने के लिए, एंड शी डिड नॉट कंप्लीट दैट। तो मैंने इनको यही बोला कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी से आप ये काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा। शी टुक इट सीरियसली। तो आगे धीरे धीरे शी स्टार्टेड वर्किंग एंथुजियास्टिकली। जो मैंने काम बताया है उसको पूरा करना, टाइम पे करना। तो धीरे धीरे कि मैं भी पीछे नहीं रहूँगी, तुम भी आगे बढ़ते रहो। नहीं, देन आई प्लान्ड कि हाउ टू टेक रिवेंज। अच्छा, या सो नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम। वो पहले दिल वाला लेना था रिवेंज, है ना? अभी तक चल रहा है? I am senior, he is senior in my house. मैं वही बोल रही थी। So my command is there at home. वहाँ पर उस दौरान हमारे पास स्कूटर होता था जी, और स्कूटर पे हम शाम को घूमने जाते थे। एक दो बार हुआ है कि मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि ये पीछे बैठ गए हैं, और मैं जाके लाइब्रेरी पहुंच गया और पीछे देखा कि ये है ही नहीं, बैठी नहीं हुई। लाइब्रेरी पहुंचे, बातें करते करते, बातें भी करता रहा हवा में। को पीछे छोड़ गया आप? ये बैठी ही नहीं थी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं लगा कि ये बैठी है या नहीं बैठी। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे से सीनियर था, वो पीछे से आवाज़ें लगा रहा, अरे इसको दलाल को क्या हो गया, उषा दलाल को क्या हो गया। तो ये भी हैरान कि मुझे लिए बगैर वो बातें करते हुए चला जा रहा है। तो वो मुझे अभी भी एपिसोड याद आता है। सो हुन कौन कौन है मैं फैमिली? फैमिली में मेरे बड़ी बेटी आकांक्षा है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन का चीज़ प्रिपेयरिंग। बेटा मेरा, उसने भी MBBS कर लिया है, तो वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहा है। डॉक्टरी ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? मतलब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ट्रैवलिंग ਦਾ। उसमें क्या है, वी हैव एन एडवांटेज के बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो मैं नहीं घूम पाती हूँ, बिकॉज फैमिली को भी यू हैव टू लुक आफ्टर, एंड आई एम वेरी फैमिली पर्सन। सो साल में एक बार या 2 बार हमारी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनमें चले जाते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से वी आर गिफ्टेड दिस LTC ट्रेवल्स, तो उसमें चले जाते हैं विद फैमिली, एंड देन वी ट्राई टू एंजॉय अ लॉट। या समर वेकेशंस हैं, बिकॉज इट इज़ ए मेडिकल कॉलेज, हम वी आर टीचिंग द MBBS स्टूडेंट्स एंड PG स्टूडेंट्स, तो वी डू गेट ए ब्रेक, गर्मियों में भी 1 महीने का और सर्दियों में 15 दिन का। सो देन वी प्लान फॉर सम आउटिंग। डॉक्टर उषा मैं ज़रूर चाहूँगी जो ਅਸੀਂ ऑफ कैमरा गल कर रहे सी ਜਿਹੜਾ फ्रैक्चर इंसीडेंट्स एंड ऑल स्टफ, प्लीज़ साडी ऑडियंस ਨਾਲ ज़रूर शेयर करना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट सी वैसे वो। हाँ, बिकॉज हेल्थ समटाइम्स you are not aware के एट नेक्स्ट मोमेंट व्हाट विल हैपन। जी।
So once I was there in when we started when we were there in Run of Kutch, वो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन होता है वहाँ का. इट्स अ वेरी गुड प्लेस. तो वहाँ इट वाज आवर फर्स्ट डे ऑफ हॉलीडे. नेक्स्ट डे बिकॉज हमें सनराइज़ देखने जाना था, वाइट ओशियन कहते हैं उसको. तो जस्ट इन अ हरी आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, और यू कैन से सम रनिंग. तो गिर गए, और गिरते ही ऐसे लगे चारों खाने चित. एंड देन आई सॉ के यस, हेड इज़ ओके, बट माई हैंड एंड माई लेग वॉज फ्रैक्चर्ड. सो देन डॉक्टर ओवर देयर सेड कि आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है फ्रैक्चर है, तो आप यहीं से देख लीजिए सनराइज़. जी. बिकॉज मैं यहाँ भी क्या करती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 4 बजे उठ जाती हूँ एंड देन आई गिव सन, जो जल चढ़ाना है. सो सनराइज़ मैं यहाँ भी देखती हूँ. देन आई टोल्ड हिम सनराइज़ तो मैं वहाँ भी देख लेती हूँ, चंडीगढ़ में भी, फ्रॉम माई टेरेस. तो यहाँ कुछ देखने आते हैं तो मतलब अलग ही होगा ना. तुम पट्टी बांधो, मैं वहाँ देख लूँगी एंड देन आई विल सी, यू गिव मी ए पेन किलर. तो दैट वाज इट. एंड देन गांधी धाम में हमने प्लास्टर लगवाया हाथ के ऊपर आफ्टर गेटिंग माई एक्सरे डन. बच्चों ने वहाँ काफ़ी शूट किया एंड दे एन्जॉयड. फिर वी डिसाइडेड कि वापस घर आएँ, अभी 4 दिन बचे हुए हैं. तो आई सेड कि जो कुछ होना है हो चुका है एंड आई एम एबल टू वॉक, तो लेट अस कंप्लीट आवर वेकेशन. फिर इस हिसाब नाल तो डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. आई शी इज़ वेरी नॉटी, और हर टूर में एक फ्रैक्चर करवाती रहती हैं. क्योंकि एक बार की गल नहीं है फ्रैक्चर होना, हर टूर का है. हर टूर पे. तो मुझे पता है कि फ्रैक्चर की किट साथ में रखनी है, इंजेक्शन है, क्रेप बैंडेज है, और मैं हमेशा साथ रखता हूँ. और मुझे पता लग जाता है कि अब हो गया है, चलो बांध दो, चलो आगे चलते हैं. Not every time. This is just a 2 times incidence, and because only lately I was diagnosed कि my bones are weak. So that was second alarming thing. So treatment was started, and nature wise I can say I am, you can't say naughty, I am playful, and a little bit of you can say thoda sa unstable type of personality. I can't control myself. That is into my this basic nature. So I have to be active. So sometimes that activity, any normal person can have a fall or something like that. किस तरह मैनेज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਪੋਰट्स भी, किस तरह मैनेज कर रहे हो सारा कुछ? मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ एंड सपोजिंग मैराथन में जब जाना है तो इट इज़ यूजली सर्दियों में थोड़ा सा 5:30 या 6 दे स्टार्ट. एंड बिफोर द सनराइज और ब्राइट सन, दैट मैराथन एक्टिविटीज़ दे शुड बी कंप्लीट, है ना. सो गर्मियों में भी ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा वो और जल्दी शुरू कर देते. देन आई गेट अप एट 2:30 और 3 और 3:30, and then I do my puja part for 1 to 2 hours that continues. उसके बाद I am ready for the day. That's nice. किस तरह चल रही है? नोक चोक तो चलती रहती होनी है, लड़ाई होती है आपस में कदे? हाँ, बहुत बहुत बहुत. कौन लड़ता है घर च? किसकी ज़्यादा चलती, मैम दी चलती है? क्योंकि सर तो बहुत शांत बैठे हैं, मैंने लगता नहीं है कि सर ज़्यादा बोलते होंगे. ये लड़ते हैं. He starts and then he goes back कि मैंने कुछ नहीं किया. I am a finisher. Starter and finisher. मतलब सर कट बोलते हैं? बहुत कम. बहुत कम. बोलने का मौका नहीं लगता. मैम नहीं बोलन देंगे थानू? बोलने नहीं देते. Is it so? बहुत प्यारा कपल हो तुसी. हम ये जब मैराथन के लिए इनको छोड़ के जाता हूँ, मैं वापस घर भी आ जाता हूँ कई बार जी. उसके बाद संडे का दिन होता है मोस्टली, तो मैं इसके लिए पराठे बनाता हूँ, फिर इसको लेके आता हूँ, पराठे खिलाता हूँ. लेकिन
उसके बाद पराठे खाने के बावजूद भी सारा गुस्सा मुझे ही झेलना होता। He's lying. He's lying? Yeah. He's a liar. ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਈਟ जिम के लिए डेफिनेटली आई कैन गिव फुल क्रेडिट टू हिम, क्योंकि सुबह मैं और मेरी बेटी जी लास्ट मंथ ओनली आई ज्वाइन जिम जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट। एंड इफ़ आई एम डूइंग से मैराथन, पहले तो ऐसे है कि विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी माइंड यू आर जस्ट रनिंग एंड गेटिंग पेन एंड ठीक है, इट्स ओके, बट देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू ट्राई इट सीरियसली, सो बॉडी फिटनेस भी हो जाएगा। एंड then I joined this gym to improve my fitness also, my timings also, because in surgery profession you don't get enough time to maintain yourself. Maintain means by God's grace I don't put up weight very easily, लेकिन फिर भी लगता है कि आपकी each and every joint should be active. So that's gym is helping me out. ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ, that's also a very funny thing that I was just scrolling through the Facebook. I saw an ad Peach Event है organization, मैडम रेखा देसाई उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड पद्मिनी कोल्हापुरे जी will be just judge for that event and many other people. तो उसके लिए I thought it was a 55 plus senior pageant which has to be there in Bombay, so Mumbai nowadays. So I just applied for a fun and because it was a nominal sa fees 400 rupees, and then one fine day they called me Delhi में audition के लिए and fortunately I got selected as a finalist over there from Chandigarh. तो अब कॉल आई उसके बाद they are starting our grooming classes and finale will be there in June, 2nd of June. Let us see what will happen, but it was just for you can say experimentation or to explore any other area of life which may be their destiny होगा कि शायद मुझे कोई, because I like modeling and some theatre activities, I may get some chance. So I can say it's not like to show me my talent or something like that. I cannot act as a different person. So it's just like let us see what they whether they like my personality or not. Although they say they do like, but बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक डॉक्टर ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰੋਵਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, बट इदा अपन हॉबीज़ ਨੂੰ कैरी करना इंस्पिरेशन है बाकियां दे लिए भी। Yeah, definitely, मतलब ठीक है, you have to keep your bubbliness, right? एज करके सिर्फ एक, हाँ ये भी अच्छा है, एज अकॉर्डिंग टू एज you should be graceful, elegant and you should behave according to your age regarding your attire and everything. What I feel, this is my opinion, otherwise everybody is free, but it should look elegant and you should be original. So there is no alternative of original. In that also the judges asked me कि आप why did you come as a contestant here? I just simply said because I do not know what qualities I am having apart from being a specialist in surgery, and my students they like me very much, very much. I am really thankful to God के बचपन में, या बचपन मतलब MBBS के बचपन में मैंने सोचा था अपने गाइड को देखते हुए कि मैं शायद
मैं कभी ऐसे टीचर बन पाऊँगी, एंड मैं वैसी ही बन गई in all aspects. Whatever my guru Dr. Beena Ravikant she was having, मैंने सोचा उस टाइम में सर्जरी बहुत कम लोग लेते थे. अब हमारे GMCH में everyone or in every batch lot of females they are coming, and when they say na कि we are inspired by you, that gives me a goosebump कि yes I am a motivator for them. So that's the only feeling which is very rewarding for me. तो इसमें भी लगता है कि let us see उसके अलावा मेरे में कुछ क्वालिटी हैं तो judges can judge. If I told them I do not know what hidden qualities I am having, so I want to search for them. डॉक्टर साहब को भी कहते हो कि चलो मैराथन? मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि पीच इवेंट्स जब दिल्ली में ऑडिशन हुआ तो मैं इनको जब सवेरे सवेरे वहाँ हम पहुँचे तो देर वर अराउंड 80 और 90 लेडीज़ विच वर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. और जब मैंने उनको सबके ऑडिशन देखे तो मैंने उषा को पहले ही बता दिया था कि आई थिंक यू विल बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट फ्रॉम योर एरिया फ्रॉम चंडीगढ़. एंड शी डिड नॉट बिलीव मी. लेकिन हम रात को वापस आए 2 बजे और अगले दिन जब हमें उन्होंने खबर दी, उसी दिन नहीं रिजल्ट दिया था. No, it was I think after 1 month. After 1 month they disclosed. Then they told कि she is one of the finalists. So she also did not believe it, but I have faith in her. Total faith. Whatever she does with passion and no, this is dedication. Now, yeah, this is now I can give means whole credit to him because ठीक है लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, वो हस्बैंड वाइफ वाला है, but like a partner, like a friend, like a caretaker, like a father, he is looking after me, my hobbies nowadays. कुछ है जो इनकी लिमिट से बाहर हो जाती हैं तब मैनेज कर लेंगे सर. बट ही गिव्स फुल सपोर्ट. Then I have to control. नहीं अदरवाइज फुल सपोर्ट. नहीं स्टार्टिंग च सर ने कहा कि मैं 92 तो कैमरा दे विच हां. ओके ओके सर मतलब मैम सीसीटीवी कैमरा नहीं मैं ऑलवेज he is lucky that he is having a control under constant watch. हाँ अंडर कॉन्स्टेंट वॉच. चाहे कई बार क्या होता है हम दोनों सेम ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ जाती है. मान लो ये ऑपरेट कर रहे हैं, मेरी ज़रूरत है, या मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे इनकी ज़रूरत है. तब जब आप चीफ सर्जन हैं तो आपके मुंह से कई बार निकल जाता है अरे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है इंस्ट्रूमेंट को. जब आपके मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है ये और आपको ये याद नहीं कि आपकी वाइफ सामने है जी, तो उस समय वाइफ के मुंह से कुछ नहीं निकलता, चेहरा सब कुछ बता देता है. और घर आने के बाद जो क्लास होती है वो मुझे मालूम लग जाती है क्लास कभी कभी बहुत ज़्यादा. आपने मुझे ऐसे कैसे बोला, आपने सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसे कैसे डांट लगाई, ये बहुत बार होता है. पूरा एडवांटेज लेते हैं मैम इस चीज़ का पूरा कि सेम डिपार्टमेंट है, सेम ऑपरेशन थिएटर है. नहीं जब व्हेन इट इज़ प्री प्लान्ड के इफ़ आई से कि आपको आना है या ये कहें कि तू आ जाना एक बार, तो मैं उनको पहले ही बता के जाती हूँ कि वहाँ कोई भी आप ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मुझे गुस्सा आए. घर से समझा के जाते हो आप? हाँ मैं समझा देती हूँ बिकॉज इफ हिज एक्शन बिकॉज अगर इनके एक्शन स्पॉन्टेनियस है तो मेरा रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है. एंड देन देयर कैन बट आवर स्टूडेंट्स दे नो इट, दे से मतलब दे यूजुअली कॉल अस मम्मी पापा. नाइस. कभी किसी स्टूडेंट की ट्रांसफ़र कहीं दूसरा एरिया में हो जाए तो वो अपने दूसरे कुलीग को बोलेंगे कि यार मम्मी को बोल जल्दी से बुला लेंगे. एंड आई केम टू नो इट्स वेरी लेट एंड आई वाज जस्ट लाफिंग मैंने कहा व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग अबाउट अस.
बट दे आर जस्ट लाइक आवर फैमिली, दे कम टू, घर भी आ जाते हैं। किस तरह ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੌਬ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, क्योंकि बहुत सारियां चीज़ों को मैनेज करना होता है? देखिए, अभी जब बच्चे छोटे होते हैं और हम सेम प्रोफेशन में हैं, वी आर वेरी बिजी, और हम दोनों सर्जन होने के नाते जब कई बार इनका ऑपरेशन थिएटर होता है, मेरा फ्री डे होता है, तो मुझे घर को संभालना पड़ता है। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन थिएटर है और इनका फ्री डे है तो इनको संभालना पड़ता है। तो मॉर्निंग का जो भी काम है वो, ये ऑपरेशन थिएटर में जल्दी जाना है तो वो मेरे हिस्से, और एंड इट इज़ वाइस वर्सा। तो हमें मालूम है कि आज किसकी ड्यूटी है मॉर्निंग आवर्स में और किसकी ड्यूटी है नाइट आवर्स। तो जब ये थक के आती हैं, मुझे पता है आज ये ऑपरेशन से आएंगे, तो मैं खाना बना के तैयार रखता हूँ, लड़ाई का मौका ही नहीं है। बर्तन करते नहीं, लड़ाई मैं फिर भी ढूंढ लेती हूँ क्योंकि आप किचन नहीं साफ करते हो। नहीं, ही इज़ अ वेरी गुड कुक, इट्स नॉट अ जॉक, ही कुक्स वेरी वेल। बहुत कम खिलाते हैं वैसे। पराठा कभी, आई विल इनवाइट यू पीपल, यू विल फॉरगेट के ढाबे पे या कहीं 5 स्टार में कैसा पराठा मिलता है। ही इज़ वेरी गुड इन कुकिंग, राइट, वेरी फास्ट, बट देन द पैराफर्नेलिया, then I have to clean it, that irritates me, but he is very good. वो भी सीख गया हूँ। चलो, in childhood, because my mother-in-law, she was not well, continuously under treatment, so the kids, brother and sister, they used to manage the house along with father-in-law. तो वो खाना उनको 30 साल से अच्छा बनाना आता है। This is a very good habit, I would say. So he can manage the house. I have taught each and everything to my children also. Do not shy to go to the kitchen, do not shy to go to work in the kitchen, or if you have to do flooring या आपको घर को साफ करना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। My daughter, she does it. चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, इसमें हर माँ बाप को ये बच्चों को शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना काम सब कुछ, खाने से लेकर कपड़े धोने तक, मेरा बेटा कमीज को फट जाता है तो वो खुद सील लेता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ड्यूरिंग प्रोफेशन, जिस तरह तुसी डॉक्टर हो, बहुत सारे पेशेंट्स थोड़े को आते होंगे, कोई एक ऐसा पेशेंट जिहड़ा थानू इस प्रोफेशन दे नाल जोड़ के रखता है, कुछ याद है इस तरह की कोई मैमरी? बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं पेशेंट, सारे ही अच्छे होते हैं। मीन्स मतलब आई फील इफ आई मतलब एंटर इनटू देयर शूज ना, मुझे अभी भी याद है कि हम दोनों ओपीडी में बैठे हुए थे और एक मरीज थी, काफ़ी 70-80 साल की माताजी, उनका इसका खाने की नलकी का ऑपरेशन हुआ था और उसने 3 या 4 हफ्ते से चपाती नहीं खाई थी। और मैडम उस दिन पराठा लेके आई थी, उसने पूछा कि मैं चपाती खा सकती हूँ, मैडम ने उसको पराठा दिया। अच्छा, वहीं ओपीडी में बैठ के उसने खाया। दैट वाज सो सेटिस्फाइंग मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस कि हमें बहुत अच्छा लगा कि, और वो पास बैठे हुए हमारे स्टूडेंट्स भी हैरान कि वो माताजी खाना भी खा रही हैं और सब, हम खाना लेके आए, उसको दिया, उसने खाना खाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो एक लिस्ट बनाए तो बहुत छोटी रह जाएगी, बहुत छोटी रह जाएगी। मरीज जब ओपीडी में आता है, बहुत दूर से आते हैं, दुखी होते हैं, उनको एक बहुत ही छोटी सी भी उम्मीद दिखती है, वो हमारी तरफ देखते हैं। तो हर डॉक्टर को अपने प्रोफेशन में इतना सेंसिटिव भी होना ज़रूरी है कि वो हर उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी समझे। मैम इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। वो दूर से आता है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसको टेस्ट के लिए ना दौड़ाया जाए, आप उसको दाखिल कर सकते हैं, आप उसका समय बचा सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बार इदा होता है कि हॉस्पिटल्स च जाके पेशेंट जिहड़ा है कभी इस डिपार्टमेंट तो उस डिपार्टमेंट जा रहा है, और असी बहुत बार देखते हैं कि ट्रीटमेंट के बिना ही कई पेशेंट्स जिहड़े ने डेथ कर जाते हैं ना।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ अनगहली करके किसी पेशेंट की भी इदा हो अनहोनी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिस्टम ऐसे जो बने हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूजुअली जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जहाँ तक होता है हम अपनी तरफ से मरीज़ की मदद की पूरी कोशिश यही रहती है कि अगर हमें लगता है मरीज़ गरीब है, दूर से आता है, बार बार ना आना पड़े, तो हम पर्टिकुलरली ऐसे मरीज़ को हमें दिख जाता है और फिर हम जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको फ़ोन करके उसको अर्ली डेट दिलवा भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो सेंसिटिव। और ये एक उम्र के बाद आपको पहचान में आना शुरू हो जाता है कि आप की किस मरीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो ये सेंसिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है। मैं लगता मैम थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं, ही इज़ राइट, बिकॉज हॉस्पिटल सिस्टम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खासकर, बिकॉज कॉरपोरेट में तो देखो आपको सारा इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट एंड दे विल गेट ऑल द ट्रीटमेंट ऑन प्रायोरिटी आल्सो। अटेंडेंट भी हैं, वार्ड बॉयज़ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हॉस्पिटल में हर स्टाफ की और डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से जो आपने कंसल्टेशन लेना, हर चीज़ का थोड़ा सा मीन्स डेफिनेटली देयर इज़ कंप्रोमाइज़। सो इन प्राइवेट आज पेशेंट आया कल ऑपरेट भी हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में वो सिस्टम नहीं है। आपका पहले इन्वेस्टिगेशन करवाना है, फिर उसके बाद एनेस्थीसिया का चेकअप। आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्पेशलिटी। देन उसके बाद रूटीन पेशेंट का, देन यू गिव अ डेट, और अगर प्रायोरिटी का है तो आप प्रायोरिटी पे भी सर्जरी कर सकते हैं। एमरजेंसी पेशेंट दे आर कमिंग टू एमरजेंसी एंड दे आर गेटिंग ऑपरेटेड whatever is the hospital capacity, and we may have to go in the emergency also sometimes as a senior consultant, because most of the emergencies they are now being handled by the junior consultant and senior residents also. But if we feel that I should go, then we also go there. And emergency surgery, apart from emergency surgery, जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं वो तो सारा वी आर टेकिंग केयर। मुझे एक और छोटा सा वाकया याद आ गया। एक बहुत छोटा बच्चा था जिसने ब्लेड निगल लिया था जी, और उसके खाने की नलकी के अंदर छेद हो गया। उस बच्चे को हमें 3 या 4 बार ऑपरेशन करना पड़ा, और वो बच्चा हमारे पास हॉस्पिटल में 3 महीने के लिए रहा। 8 मंथ्स? हाँ, 8 मंथ्स। तो उस समय जब वो छुट्टी हुई उसकी ठीक हालत में, तो वो उस बच्चे को मैंने प्रॉमिस किया कि तुझे मैं एक कुछ खेलने के लिए कुछ दूंगा। ऐसा उस बच्चे की जिद की वजह से कह लीजिए, या वो फादर और वो बच्चा हमारे घर आ गए। अच्छा। तो मैंने मेरे बेटे का प्ले स्टेशन उससे पूछे बगैर उस बच्चे को दे दिया। वाह। और my son was also so happy because and you will get surprised day before yesterday that Saurabh he came and he is such a grown up boy. I was shocked, and yes, there was मतलब very dim chances of his survival, very dim. By God's grace, that's why I said it's not our hand or something like that. जो भी कुछ करवाना है भगवान ने हमारे हाथों से करवाता है, एंड अल्टीमेटली इट्स पेशेंट लक, बिकॉज समटाइम्स वी से कि येस ही विल बी ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, एंड एनीथिंग कैन हैपन, जिसका हम सोचते हैं कि हाँ बच्चा है कोई भी बड़ा है, हम अपना पेन निकाल के कई बार दे देते हैं कि दिस इज़ फॉर यू, और जब आप ठीक हो जाएंगे आप इससे जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए। और वो जब ठीक हो जाते हैं वो उस पेन को जेब में लेके आते हैं कि जी मैं इससे लिखूंगा नहीं, शाही ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ ए म्यूचुअल लव। देखो बच्चों में सर्जरी होना उनके लिए बड़ा पेनफुल रहता है, तो उनको आप कोई एक्टिविटी दीजिए जी, ठीक है, उनका बस उनके
पास भी, चाहे बच्चा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, दे विल अंडरस्टैंड यू। एंड थोड़ा सा एक वो डिस्टेंस जैसे ही ख़त्म होगा, हीलिंग प्रोसेस भी इम्प्रूव होती है उससे। जी, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। Is that right? Provided I listen to him. नहीं, क्योंकि रियल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ दूसरे ਦੇ डॉक्टर हो। मैं बड़ी अच्छी पेशेंट हूँ, उनकी बात मान लेती हूँ। ही इज़ अ वेरी बैड पेशेंट, ही डजंट लिसन टू मी, मेरी कोई एडवाइस को नहीं मानेंगे, फॉलो करेंगे। सर ऑन कैमरा शिकायत हो रही है थोड़ी, हुण तुहानू मननी पैनी है। एज ए डॉक्टर वट एवर आई एडवाइस ही विल नॉट लिसन। I agree, I am very bad patient. वेरी बैड पेशेंट बट नॉट बैड लिसनर। Yeah, I am a good listener. मतलब वो गुड लिसनर यहाँ से सुन के यहाँ निकाल देते हैं। प्रेज होगी सर हुण शिकायत तो बाद। मैडम बच्चों को सारा साल डांटती हैं जी, उनका ख्याल रखती हैं, हर चीज़ का मेरा ख्याल रखती हैं। बच्चों को मैं 3 या 4 महीने में एक बार डांटता हूँ, तो इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि बच्चे मेरी तरफ हैं, बट वो हमेशा इस बच्चों का कौन फेवरेट है? मतलब होता है ना कि बेटी दी फेवरेट ऑलवेज डैड होंदे हैं, बेटे दे फेवरेट मदर होंदे हैं। वो ज़्यादा फेवरेट हैं दोनों दे। हाँ, ज़्यादा फेवरेट हैं, बिकॉज बीइंग मदर नैगिंग वाला वो चलता रहता है। बट नाउ ए डेज दे हैव दे से टू मी कि यस यू वर राइट, अगर आप हमें कंट्रोल नहीं करते, ये नहीं करते, तो शायद हम वो नहीं बन पाते जो आज हैं। सो दे आर मैच्योर नाउ। दे आर आल्सो डॉक्टर। थानू भी डांट पै जाती है मैम? तो मुझे तो रोज पड़ती रोज डांट पै। दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। नहीं, माय डॉटर शी हैज कम अप लाइक अ वेरी गुड मीन्स आई विल से आई एम बायस्ड, बट आजकल के बच्चों की तरह शायद, आई डोंट नो आजकल के बच्चों की भी डेफिनेशन क्या है, अगेन आई फील सॉरी फॉर दैट, बट शी डज घर का काम भी कर लेती है, बीइंग अ डॉक्टर एंड वो सब कुछ। अभी हमारी मेड छुट्टी पे थी 8 दिन तक। माय फादर इन लॉ आल्सो स्टेज विद मी। तो शी सेड कि नहीं, आप सुबह सुबह नहीं बना के जाओगे फुलके, सब्जी बनाओ, फुलके मैं बनाऊंगी, दादाजी को गरम गरम चाहिए। देन वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालने हैं, सुखाने हैं, उतारने, टिल 5 o'clock अपनी स्टडी के साथ साथ शी डज दैट आल्सो। डॉक्टर उषा, उन लोगों की मैसेज देना चाहूँगी जो रिटायरमेंट तो बाद सोचते हैं कि ठीक है हुण डन, हुण असी घर रहना है, रेस्ट करना है। जिस तरह तुसी एज ऑफ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ मैराथन ਦੇ ਵਿੱਚ जाना, स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ वापसी करनी, क्योंकि एक हॉबी कह सकते हैं, है ना, हॉबी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कैरी ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ, और बड़ा ग्रेसफुली ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ जो लोग थक के ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ कि रिटायरमेंट होगी, डन, ਹੁਣ ਅਸੀਂ घर रहना है? हाँ, ये एक ऐसा टाइम है कि इस टाइम में भी कि आप फील करें कि यार क्या हुआ, ये तो मेरी सारी उम्र निकल गई, अब क्या बचा है। हाँ जी, है ना, तो ये फीलिंग आके यू मे गो इनसाइड एंड आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, कुछ है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर आल्सो, एंड इट ऑल डिपेंड्स। इन्फ्लुएंसर के बावजूद यू मे नॉट कम आउट, इट ऑल डिपेंड्स कि इफ़ यू आर एनर्जेटिक इनफ एंड बहुत ज़्यादा नेगिंग उसमें ना जाओ, अपना लाइफ जीना चाहते हैं, यू कैन स्टिल लिव योर लाइफ ग्रेसफुली। इट्स नॉट के मैराथन एक हॉबी या उस करके आप ले जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन सोशलाइज विद द पीपल क्राउड विच इज़ कमिंग फॉर द मैराथन, एंड देन यू कैन कीप योर सेल्फ फिट। दैट गिव्स यू एक इंस्पिरेशन देता है कि आपको फिट होना चाहिए। लाइक इफ़ आई एम रनिंग इन ए ग्रुप, उसमें हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा यंगर एज ग्रुप है जी, वो भी होते हैं, एंड पीपल अराउंड 70+ भी होते हैं वहाँ पर। सो आई एम रनिंग कि मुझे ये नहीं देखना कि मुझे कौन मेरे आगे निकल गया या कुछ है। तो इंस्पिरेशन ये मिलती है कि यार वो
70 वाला बंदा मेरे से इतनी आगे है एंड आई एम नॉट एबल टू कैच अप। एंड देन दूसरा इंस्पिरेशन होता है कि मेरे से पीछे हो सकता है मेरे से हाफ एज के हों, वो भी नहीं दौड़ पा रहे हों, सो दैट गिव्स मी ए किक। सो you either way you can try to improve yourself or you can keep yourself fit. I will say apart from, and by God's grace till now might be I am not having some issues, but I am able to carry all these activities with their support. So I think we should keep our heart young. We are blessed that aging, it can be aging also. You can say many people they don't even get a chance कि वो 30 क्रॉस कर ले, 40 क्रॉस कर ले, 50 क्रॉस कर ले. If his God's planning or decision is like that कि आपको आगे these years are being added to you, तो कुछ ना कुछ उनकी प्लान होगा. So this is what I am executing. डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैसेज यही है कि वन शुड नेवर रिटायर, वन शुड बी एक्टिव थ्रू आउट हिज कैरियर लाइफ. ह्यूमन बीइंग इज़ मॉर्टल, बट जब तक आप जिंदा हैं आप जिंदा दिली से आप जीते रहिए, लड़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए. सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहिए और सीसीटीवी वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है. नहीं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ हैप्पी, एनर्जेटिक, एंड दैट साइंटिफिकली ऑल्सो इफ़ आई गो इन टू दैट थिंग, वो आपको एक पॉजिटिव हार्मोन्स एंडोर्फिन्स जो रिलीज़ होते हैं, दे कीप यू नेचुरली हैप्पी. सो कुछ चीज़ें हैं जो लोग आई कैन से कि जो नशा आप जो हैप्पीनेस आप नशा लेके कर सकते हैं वो आप एक एनर्जी से कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी गुड. पॉजिटिव एनर्जी एंड आपके अंदर पॉजिटिव हो गए, वही चीज़ आप रिफ्लेक्ट करोगे. आप खुद ही डिप्रेस हैं, आप खुद ही नेगेटिव हैं, तो दूसरे को भी आप नेगेटिविटी ही स्प्रेड करेंगे. सो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं. कई बार ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जब हमें लगता है कि यार अब तो मैंने परसों ये प्लान किया था, अब करे कि ना करे. देन आई गिव अ ठीक है, तो उसको फिर मैं एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान करती हूँ रादर देन पोस्टपोन या कैंसिल करने के लिए. सो ठीक है, हो जाता है. मैनेज हो जाता है. हाँ, मैनेज हो जाता है. एंड दैट सडनली चेंजेस योर ऑरा के सराउंडिंग. अरे मैं तो ये, अगर मैं लाइक वन एग्जांपल आई विल गिव यू. इट वाज 25th एनिवर्सरी अभी हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर. तो माय सिस्टर शी वाज ऑपरेटेड फॉर ब्रेस्ट कैंसर सेकंड टाइम. तो बायलैटरल ब्रेस्ट उसका रिमूव हुआ. 28th अप्रैल वाज माय एनिवर्सरी. तो उसको हमने 6 महीने पहले ही प्लान किया था, ये करेंगे वो करेंगे करके. तो वो सब कुछ सडनली बिकॉज ये हुआ. एंड कैंसर यू नो कि इट्स लाइक, देन शी वाज क्राइंग के कीमोथेरेपी भी मिला, सब कुछ मिला. एंड ओनली 4 days वर लेफ्ट फॉर आवर एनिवर्सरी. शी सेड के यंगर टू मी, कहती कि मैंने तुम्हारा सारा प्लान ख़राब कर दिया, ये वो. मैंने कहा कुछ नहीं ख़राब हुआ, अभी चलो शॉपिंग करने चलते हैं एंड वी विल मैनेज इट. एंड देन आफ्टर 4 days आई मैनेज इट एंड एवरीबडी एन्जॉयड एंड शी वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन आई कैन से ऑन अर्थ रादर देन मी. बट उसके भी ड्रेस लेके आए हम, उसके हेयर डू करवाया और शी एन्जॉयड इट. सर जिस तरह कैंसर स्पैशलिस्ट ने, सो कितना को औखा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ? इट इज़ नॉट ईजी इमोशनली, बट यू हैव टू कंट्रोल. आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है. और बहुत सारी चीज़ें जो आप मरीज से शेयर नहीं कर सकते, उसको जाहिर नहीं करते हैं. उसके आगे हमेशा अपना मूड ठीक रखते हैं.
इमोशनल सपोर्ट देते हैं, फैमिली की सपोर्ट ऑलरेडी है उनको। तो व्हेन यू आर पॉजिटिव फॉर द पेशेंट, दे ऑलवेज कम आउट ऑफ दैट क्राइसिस। वो हमेशा उस बीमारी से लड़ने में सक्षम भी रहते हैं और अपना उस मुसीबत से जल्दी से निकल जाते हैं। तो यही कारण है कि इनकी जो सिस्टर हैं वो उनको मैंने 5 साल पहले ऑपरेट किया था। अभी भी शी इज़ देयर एंड शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ। शी हैज़ family support, husband support and our support. She was diagnosed in 2019 as a stage 4 cancer, right? It was a silent CA breast which had spread to everywhere, and every year usko kahin na kahin se this thing comes out at one or the other place. Recently she was diagnosed with brain metastasis, तो उसके लिए अभी उसको इंट्राथिकल केमोथेरेपी मिल रही है। रिकू में भी शी रिमेन्ड एडमिटेड ऑलमोस्ट इन अ वेरी मतलब बैड शेप, बट ठीक है, वो भी ग्रेसफुली एंड स्ट्रोंगली शी इज़ फेसिंग इट। एंड ठीक है, वी हैव टू, चाहे हम कितना ही स्ट्रेस है हमें उसका, लेकिन उसके आगे वी आर नॉट सपोज टू शो आवर इमोशंस। तो उसको खुश रखते हैं वो खुश रहती है, मे बी इन एनी वे शी रिमेन्स वेरी पॉजिटिव। एंड आई हैव नॉट सीन अ पर्सन एज स्ट्रोंग लाइक हर, दैट इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल हर दिस थिंग, शी इज़ हैविंग ए ब्लाइंड फेथ ऑन वी पीपल। एंड ठीक है, जो उसको बोलो मुश्किल से मुश्किल ट्रीटमेंट बोलो, वो शी इज़ रेडी फॉर दैट। ठीक है, इट्स ओके। पर कहते ना मुस्कान बड़ी ज़रूरी होंगी है। जो तुसी किसी पेशेंट अगे मुस्कान लेके जाने हो या एक पॉजिटिव वे दे नाल जाने हो, तो वो अद्धा वैसे ही ठीक हो जाता है। और मैनू लगता है कि जिन्ने बबली जी तुसी हो, थानू तो देख के पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाते होने, वो चाहे वो फैमिली होए या फिर हॉस्पिटल होए। मरीज को जितना आप, हम इसको सिंपैथी नहीं कहेंगे, एम्पैथी कहेंगे, आप जितना आप उसको एम्पैथेटिक वे में उसको ट्रीट करेंगे, उसकी इमोशंस को समझेंगे, तो उतना मरीज़ जल्दी ठीक होता है। आप मरीज़ की सारी बात ध्यान से सुनिए। यंगर जनरेशन से भी यही कहता हूँ, एक एक बात को सुनिए। और मरीज़ हमेशा दुख में आता है, आप बड़े प्यार से सुनेंगे, 2 प्यार के शब्द कहेंगे, वो उतना ज़्यादा असर करेगा, आपकी दवाई साथ में असर करेगी। तो ये सबके लिए मैसेज है, लाइफ इज़ नेवर स्मूथ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट आप अपने लिए भी हंसते रहिए, दूसरे के लिए भी हंसते रहिए। और मरीज हो, कोई भी हो, घरवाली हो, सबके लिए हंसना ज़रूरी है, हालांकि लड़ाई भी ज़रूरी है। तो बीच बीच में घरवाली कहाँ से आ जाती है? देखो, हंसना और हसाना दोनों ही जरूरी होंगे हैं। सो मैंने लगता है डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके नाल ये चीज़ां नूं कर लेंदे हैं। अगर तुसी नाराज होवो तो तुहानूं हसा देंदे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और आई कैन से कॉमेडियन, और नेक्स्ट एक्सट्रीम आई कैन से जोकर. Yeah, he can be anything. In drama in my college days. Okay. So now my drama is drama not director. so much. Drama director has changed. So she has taken over that role now. No. Yes, things should change with time. Change is life. Change is life. I means because of some things I started meditation in 2009. See, being a science student, my mother, she is very devotional and बहुत पूजा पाठ सुबह 4 बजे शुरू हो जाते थे. तो मैं MBBS की स्टूडेंट, MS की स्टूडेंट, बहुत गुस्सा करती थी. वो मैं सुबह सुबह अप्लाइट ऑन कर देते हो, क्या होगा इससे, सब फिजियोलॉजी है ये. एंड ओवर द टाइम व्हाट हैज़ हैपेंड, आई ड्रामेटिकली एवरीथिंग चेंज्ड. लाइक शी वाज, वो अभी भी नहीं लेती हैं लहसुन और प्याज, ओनियन एंड गार्लिक. एंड मुझे बड़ा गुस्सा आता था, क्यों नहीं लेते हो,
And in 2009 everything changed spontaneously. I am not taking any this garlic or onion and प्योर वेजिटेरियन तो हैं चलो। एंड पूजा पाठ के लिए सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। पहले ये गुस्सा करते थे क्यों करती है इतना ये वो नाउ ही इज यूज्ड टू इट, बट ऑटोमेटिकली द थिंग्स हैव चेंज्ड। आई डोंट नो हाउ माय मदर्स सोल शी हैज मतलब इन्फ्लुएंस्ड मी। दिस इज हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन नाउ। बहुत अच्छा लग्या थोड़े नाल गल करके मैम, थोड़े नाल भी। एंड थैंक यू सो मच तुसी आए, साडी ऑडियंस दे नाल जुड़े, साडे नाल जुड़े। सो ये सी उषा दलाल एंड अश्विनी दलाल जो कि बाय प्रोफैशन डॉक्टर तो हैगे हैं पर एक दूसरे की जिंदगी दे विच भी बड़ा खास रोल जिहड़ा है वो अदा कर रहे हैं। सो थानू ये साडी स्टोरी किवें लगी कमेंट बॉक्स दे विच दसना ना भूलना। सीनियर जर्नलिस्ट दविंदर दे नाल चरणप्रीत कौर।